धन्यवाद हो, हालेलुया। सारे सृष्टि उसकी स्तुति करता है, महिमा करता है। हे स्वर्ग सुन, पृथ्वी कान लगा, हालेलुया। जो सब कुछ बेल और गदी और सब कुछ अपने लोगों को समझ लेता है, पहचान लेता है, अपने स्वामी को पहचान लेता है, अपनी चरनी को पहचान लेता है। लेकिन मनुष्य, हालेलुया, जो इज़राइल, जो नए नियम की हो या पुराने नियम की हो, परमेश्वर को नहीं पहचानता। धन्यवाद हो, इसी वजह से अपने मर्जी के अनुसार चल रहा है। धन्यवाद हो, यशायाह पहला अध्याय में, हालेलुया, इस बात को लिखा है। लेकिन हमें समझना है हमारा परमेश्वर कौन है, हमें ये सब कुछ, हालेलुया, ये कैसे मिला है। धन्यवाद हो। कुछ लोग ऐसे हैं, अलग अलग कैटेगरी से, धन्यवाद हो। कुछ लोग ऐसे हैं, बोलते हैं परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर है, लेकिन उसकी इच्छा को जानने के लिए उनको समय नहीं मिल पाता। कुछ लोग ऐसा हैं, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा के साथ मिलने के लिए, मिलाने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा है, थोड़े से लोग जो परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में लाने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में लाने के लिए कोशिश करता है। ऐसे अलग अलग लोग, हालेलुया, हमें इस दुनिया में दिखाई देता है। सच्चाई यह है, परमेश्वर की पहचान, हमें पृथ्वी में क्यों भेजा गया, हमारा विषय, मेन विषय हम जानते हैं। हमें परमेश्वर में, परमेश्वर ने पृथ्वी पर हमें क्यों भेजा गया है, हम, हालेलुया, आने का एक उद्देश्य, परमेश्वर की बड़ी योजना के अतिरिक्त हम आया है। इसलिए, हालेलुया, इस बात को समझना है, परमेश्वर की योजना क्या है, उसकी पहचान। धन्यवाद हो। पौलुस फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 7 और 8 में, अगर अपनी शरीर के अनुसार प्रशंसा मुझे करना है, शुरू से लेके वो लिखा है, मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन हालेलुया, मेरी लाभ की बात है, मैंने हानि समझ लिया। 7 और 8 पढ़िएगा। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हाँ। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के वो पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब बातों को हानि समझता हूं। इसका मतलब वो करते आ रहा है, किया है, अभी भी कर रहा है, वो करेंगे भी। धन्यवाद हो। यही हमें, हालेलुया, उसके निर्णय के अंदर दिखाई देता है, उसके वचन के अंदर दिखाई देता है। हालेलुया, हम क्या था, हम अभी क्या है। धन्यवाद। हमें ये सब कुछ पहचान हमें होना चाहिए, हम क्या था, हालेलुया, में क्या है और क्या हो जाएंगे, ये पहचान, परमेश्वर के जो इच्छा के अनुसार हम क्या होना है, क्या होना चाहिए, क्या होंगे, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार हम क्या है, क्या हो रहा है, क्या होंगे करके ये पहचान हमें जब होता है, धन्यवाद हो, अपना जीवन में, हालेलुया, सही तरीके से चलाने की कोशिश करता है। हमने पिछले, हालेलुया, जो क्लास में हम कहते, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14, 15, 16 में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, सब काम बिना कुटकुटाए और बिना विवाद के किया करो, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, हालेलुया, उसमें ध्यान देना, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़कर सहायता करना, उसका शुरुआत 15 आयत, हाँ पढ़िएगा हिंदी। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, हाँ, जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर की पहचान होकर हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, हम भोले और हटीले, टेढ़े, हालेलुया, उसकी पहचान सबसे पहले समझेंगे। हालेलुया, हम टेढ़े और हटीले के बीच में भोले बनकर रहना है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा इसका इंग्लिश, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse
हालेलुया नेशन, उनके बीच में परमेश्वर के संतान बनना है। कोई हालेलुया हमारे ऊपर उंगली नहीं करना चाहिए। निर्दोष मतलब कोई दोष लगाने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें तो अपना जीवन में हालेलुया कितने लोग दोष लगाता है अपनी चाल चलन के द्वारा, अपने हालेलुया बातों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, उनके काम के द्वारा, किसी न किसी रीति से हालेलुया हम कुछ न कुछ तो उस तरीके से करते हैं। पौलुस बोल रहा है, धन्यवाद हो, मैं उसकी पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझ लिया है। मतलब जो बात करते समय, काम करते समय, चलते फिरते समय, सोचते समय हमें जो फायदे लग रहा है, हमें जो अच्छा लग रहा है, हमें छोड़ना। इसलिए कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपना पीछे हो ले। देख इसमें हालेलुया उसका 9 पढ़िएगा, और उसमें पाया जाऊं, उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, जो व्यवस्था से हैं। हालेलुया, व्यवस्था से मतलब काम करो, ऐसे व्यवस्था में जो लिखा है ऐसा काम करो, तू हालेलुया में बच जाएगा। जब तक व्यवस्था के कामों पर हालेलुया हम चलते रहेंगे तब तक बचेंगे, आगे का कोई प्रोग्राम नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ओ पढ़िएगा उसको। हाँ, वरन उस धार्मिकता के साथ हाँ, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, हालेलुया। आगे और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। धन्यवाद हो। हम क्या था, हमें धार्मिकता कैसे मिली, हम धर्मी कैसे ठहरा, इस बात को समझना। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 में लिखा है, हालेलुया, पाप से अज्ञाता, जो पाप से अज्ञाता उसी को परमेश्वर ने, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया, पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर हम उसी में होकर परमेश्वर की धार्मिकता जब बन जाएं। विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह में हो लिया, यीशु मसीह में हो लिया, वो विश्वास से होती है। विश्वास यीशु मसीह में हो लिया मतलब हम यीशु मसीह के अंदर हो गया, पाप बन गए, वो पाप को क्रूस पर चढ़ा दिया और हालेलुया नए मनुष्य बनकर हम आगे यीशु मसीह के लिए जी रहा है। ये विश्वास के द्वारा होता है, हमें कामों से नहीं है। हालेलुया, जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। एफएसी 2 अध्याय 1 आयत से लेके 10 तक, उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ, और आकाश के अधिकार के हाकिम, हाँ, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता अभी है। भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य कर रहा है, वही आत्मा कार्य कर रहा। आगे, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, हाँ, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, हाँ, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपना उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तभी हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद हो। आगे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। आगे, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मतलब उसी को जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप टकराया। इसका मतलब मसीह के साथ मरने के लिए और गाड़ा जाने के लिए और जिलाने के लिए सौभाग्य हालेलुया हमारे ऊपर, जो मरे हुए अवस्था में थे, जो हटीले थे, टेढ़े थे, हालेलुया पाप के अधीन थे, धन्यवाद हो, हमें हालेलुया परमेश्वर की दया का धनी हमें जिलाया। वो आगे पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, हाँ, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से हाँ, जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हालेलुया ध्यान से कहना, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया परमेश्वर का दान है। दान क्यों है? हम कीमत देखकर उसको खरीद नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बदले में। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया। अगला,
और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, हालेलुया, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हाँ। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। धन्यवाद हो भले काम के लिए। हमें क्यों बचाया, धार्मिक क्यों ठहराया? उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, जो धर्म का काम के लिए, सेवा का काम के लिए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए। धन्यवाद। उधर लिखा है 9 अध्याय, और ना कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करें। कौन घमंड कर सकता है? धन्यवाद हो। गलाती 2 का 16 और 17 उसके साथ पढ़िएगा। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास, केवल यीशु मसीह, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा में मालूम है कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता। धन्यवाद हो। उसके 11 में लिखा हुआ पढ़िएगा। ये बात प्रकट है 3 का 11 कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। धन्यवाद हो। अभी 16-17 पढ़िएगा 2 का। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास कर, केवल यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करें? वो मेरे पापों के लिए, हालेलुया, इस दुनिया में आया, मेरे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। धन्यवाद हो। मैं उसी के साथ मर गया, मैं उसके साथ गाड़ा गया, मैं उसके साथ, हालेलुया, नए जीवन की सी चाल चलने के लिए जी भी उठा। ये विश्वास के द्वारा काम होता है। इसलिए 2 का 20 में, हालेलुया, गलातियों की पत्री में लिखा है पौलुस, पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया, अब मैं जीवित नहीं है, इसका मतलब मैं मर गया, अब मुझ में मसीह जीवित है। आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया, धन्यवाद हो। विश्वास से जीवित है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा विश्वास से ही चलता है। देख कर नहीं चलता, कुछ काम कर कर नहीं चलता, विश्वास ही से, यीशु मसीह पर जो विश्वास है उसी से चल रहा है। उसका 2 का 17 पढ़िएगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। परमेश्वर के लिए जीऊं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। धन्यवाद हो। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया है, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया। और इसलिए कहते हैं उसका 20 पर, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। उसका 21 पढ़िएगा, समय नहीं है इसलिए। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। धन्यवाद। व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरता। हालेलुया। आपने अब्राहम पिता, उसके बारे में क्या लिखा है? रोमी 4 अध्याय उसका 1 से लेके कुछ आयत, उसको इंग्लिश भी चाहिए। इसलिए हम क्या कहें? हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या उधर ट्रांसलेशन में थोड़ा सा, हालेलुया, गलतियां हैं, डिफरेंट है। हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह। धन्यवाद। उधर शारीरिक पिता नहीं है, हमारे पिता अब्राहम, ऐसे लिखा है। हमारे पिता अब्राहम शारीरिक अवस्था में क्या प्राप्त किया, मतलब ये कामों के द्वारा क्या प्राप्त किया है, वो थोड़ा इंग्लिश में पढ़िएगा प्लीज। For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. हालेलुया। इधर लिखा है, what shall we say then
that Abraham our father. Abraham उसका पहला What shall we say that what shall we say that our father Abraham was our found? father, जरा धीरे पढ़िएगा, our father यानी our fleshly father नहीं है, धन्यवाद, उधर लिखा our father Abraham has found according to flesh. आप found according to flesh. And if Abraham was justified by works, धन्यवाद हो। एक क्वेश्चन है, क्या शारीरिक अवस्था में अब्राहम हमारा पिता क्या पाया है? कामों के द्वारा कुछ पाया? कुछ नहीं पाया। धन्यवाद हो। हमारी शारीरिक पिता का बात तो ठीक है, लेकिन शारीरिक पिता अब्राहम नहीं है। हमारा पिता अब्राहम शारीरिक अवस्था में क्या प्राप्त किया? धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। What shall we say then that Abraham our father, has found according to flesh? For if Abraham was justified by works, he has a boast, but not before God. Hallelujah. इधर वो लिखा है, एक और बार पढ़िएगा उसको, दूसरा आयत हिंदी में। क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी यदि हम अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती। हालेलुया। तो उसको घमंड करने की जगह होती। इसलिए पौलुस बता रहा है, मैं शारीरिक 3 अध्याय है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय शुरुआत से पढ़ते समय मैं भी कुछ कह सकता हूं, मैं क्या हूं। इसलिए कहते हैं मेरा अपनी धार्मिकता नहीं है जो व्यवस्था से होती है। वो व्यवस्था पढ़िएगा उसको, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय शुरुआत से। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। और इसमें तुम्हारी कुशलता। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कोट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। निर्दोष। धन्यवाद हो। सब अच्छे व्यवस्था के द्वारा अगर धर्मी ठहरना होता, हालेलुया, वो क्या होता? धन्यवाद हो। मैंने कुछ कर हालेलुया मैं धर्मी बना करके एक सोच आता है। इसलिए हम लोगों को भी यही अवस्था होती है। इसलिए रोमी 10 अध्याय उसका 3, 4 और 5वां आयत पढ़िएगा। रोमी 10 अध्याय वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। हालेलुया। उसका दूसरा भी मिला दीजिएगा। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, उनकी यानी यहूदियों की, उनकी भाइयों की, हालेलुया, उनकी जातियों की गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए धुन रहती है, हमारे लिए भी धुन रहती है, लेकिन ये नहीं मालूम हालेलुया परमेश्वर की विश्वास के द्वारा धर्मी बना है या अपने कामों के द्वारा। हमें भी ऐसा है, अगर कुछ काम करें हमारा घमंड हालेलुया इतना दिखता है, मैंने किया जी, मैंने सुसमाचार बोला जी, मेरे द्वारा वो चर्च में आया जी, हालेलुया, ये स्वयं धार्मिकता है। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर के सामने नहीं हो सकता। मसीह मुझ में जीवित है करके एक विश्वास हमारे अंदर है, उसी विश्वास से मैं जीवित हूं, उसी विश्वास से मैं सुसमाचार बोल रहा हूं। मतलब मेरे अंदर का यीशु मसीह सुसमाचार बोल रहा है। मेरे अंदर का यीशु मसीह, मैं तो मर गया, मैं कुछ नहीं कर पाता। धन्यवाद हो। मेरे अंदर जो जीवित परमेश्वर हालेलुया कार्य कर रहा है, तभी हम धर्मी बन सकते हैं।
हालेलुया पवित्रता को पा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, यहूदियों के समान, जैसे कि हालेलुया पौलुस बोल रहा है, मैं अपनी स्वयं धार्मिकता जो व्यवस्था से होती उसी में नहीं है, विश्वास के द्वारा हालेलुया मैं तो मर गया, आगे जी रहा है, मैं मसीह में जीवित हूं, मुझ में मसीह जीवित है। हालेलुया सारा काम मसीह कर रहा है। ये हमें इस तरीके से विश्वास होना चाहिए। उधर आगे पढ़िएगा 3:2 से, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। धन्यवाद हो, हमारे अंदर भी वही धुन रहती है। मैं परमेश्वर का बंदा हूं, संतान हूं करके धुन तो रहती है, लेकिन चेक करना, इसलिए कि हम का बीच बीच में 2 कोरिन्थी 13:5 में जो लिखा है, अपने आप को परखो तुम विश्वास में हो कि नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर पढ़िए रोमी में, परमेश्वर के लिए तो धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी के साथ नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हमें छोड़ दिया जाएगा अगला। क्योंकि बुद्धिमानी से नहीं, क्यों कह रहा है इसे ही? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ध्यान से सुनना, अनजान होकर, मतलब मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मुझे वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रचार सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं मैं वही करता हूं। यहूद की हालेलुया ये स्वभाव था। धन्यवाद हो, वो फरीसी और शास्त्री वो सब कुछ सीख रखा है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं है। हम भी ऐसे हैं, कई प्रचार बोलता मैं नहीं सुनता। हालेलुया। अब कई लोग सोचते हैं प्रचार सुनते समय, हाँ मैं इससे अच्छा प्रचार कर सकता हूं। धन्यवाद हो, स्वयं धार्मिकता। धन्यवाद हो, हालेलुया। अपने आप को वो घमंड, हालेलुया, कामों से मैं कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर, पौलुस बोल रहे मसीह मुझ में जीवित है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, मैं जो जीवित हूं परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास, उसी से मैं जीवित हूं। हालेलुया। 2:20 याद रखना, गलातियों की पत्री। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसको एक और बार बीच में पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब मैं जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद हो, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए कहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, कभी भी हम ये भी करते हैं, हम अनजान हो जाता है, मालूम है, लेकिन ज्यादा वचन सीखने से आपको डर है कि मुझे सेवक बनना पड़ेगा। आपने बपतिस्मा लिया, इसका मतलब आप सेवक बन गया। आपने बपतिस्मा यीशु मसीह के साथ मरा, गाड़ा गया। नए जीवन की सी चाल क्या है? अपना खाना पीना, अपना भाग दौड़ नहीं है, परमेश्वर की इच्छा, वो है नया जीवन की सी चाल। क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र है जो नया जन्म लिया है। वो परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। हम दो उसी को पकड़कर, हालेलुया, बपतिस्मा तो दे दिया और कोने में बिठा देता है, साइड में, तू इधर बैठ, अब मैं कार्य करूंगा। धन्यवाद हो, जो धार्मिकता का काम मैं करूंगा। थोड़ा बहुत तो शाम को वहां वचन पढ़कर तुझे शांत कर दूंगा, थोड़ा सा प्रार्थना करके तुझे शांत कर दूंगा। हालेलुया। थोड़ा कभी कभी जो मन मर्जी का, जो पसंद वाला पास्टर का प्रचार सुनकर मैं तुझे शांत कर दूंगा। धन्यवाद हो, वो वैसे बैठे हैं आत्मा के द्वारा, हालेलुया, जो वचन के द्वारा, हालेलुया, जो बढ़ोतरी होना चाहिए, सिद्धता की और यीशु मसीह की स्वरूप और समानता होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। धन्यवाद हो, क्योंकि अपनी बुद्धि प्रयोग कर हालेलुया, बुद्धिमानी के, हालेलुया, इस बात को समझना। रोमी 7 का उसका 22 से लेके पढ़ते हैं, 22 और 23 में पढ़ते हैं। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार, हालेलुया, मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। धन्यवाद हो, यही मुसीबत होती है। धन्यवाद हो, इसलिए हालेलुया, ये
यहूदियों के बारे में जो कहें, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करता है। बिल्कुल हमारा स्वभाव या उसका स्वभाव हमें। धन्यवाद हो। बहाना तो इतना है, बहाना इतना बोलेंगे अगर कुछ सवाल पूछेगा तो, मतलब मैं धर्मी हूं पूछने वाला, हालेलुया, इसको समझा रहे हैं भाई मैं धर्मी हूं, मैं अच्छा हूं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता हूं। कौन सी बहाना परमेश्वर के सामने बताओगे? हमारा कोई काम परमेश्वर के सामने, हालेलुया, चलेगा नहीं, क्योंकि 64 का विषय 64 का 6 में लिखा है, अपना धर्म का काम मेल चितड़ों के समान, फिर परमेश्वर के सामने क्या बहाना बताओगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। इससे अच्छा है सारे बहाना छोड़ दो, परमेश्वर के वश में आ जाओ, उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करो। हालेलुया। अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए, परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हरेक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह ने जो बोला, इसके बाद व्यवस्था का कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता। पहले भी कहाँ ठहरता था? धन्यवाद हो। इब्रानी 10 अध्याय उसका पहला, दूसरा, तीसरा आयत में ये पढ़ते हैं। इब्रानी 10 अध्याय पढ़कर थोड़ा सा समझिए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप क्योंकि वो धर्मी क्यों नहीं ठहरता? असली स्वरूप नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। असली स्वरूप नहीं है। उसका 8 का 7 और 8 में भी लिखा हुआ है, एक नियम पहले से दिया गया। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती, पहली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। हालेलुया। दूसरी वाचा के लिए कोई अवसर, मेरी, हालेलुया, जो वाचा है अभी जो हमारे साथ बांधा है, हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला मेरी लहू में नई वाचा। धन्यवाद। वो नई वाचा के, हालेलुया, मध्यस्थ यीशु मसीह के द्वारा हम, हालेलुया, धर्मी ठहरा है। कितने लोग समझ पाएंगे? धन्यवाद। पढ़िएगा उसको 7 और 8 एक और बार। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा। हालेलुया। हमें भी उसी वाचा के साथ मिला दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। इब्रानी एफेसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पढ़िएगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, तुम लोग उस समय, 2 अध्याय पूरा घर में पढ़ लेना। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग, हालेलुया, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे। और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। ईश्वर रहित। अभी क्या हो गया? उसका 19 पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशी और हालेलुया। इसलिए उसका 18 भी मिला दो। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। पहुंच कैसे? एक आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, हालेलुया, विदेशी और मुसाफिर नहीं है, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। क्या, कहां से कहां पहुंच गए? हालेलुया। में हालेलुया, नया नियम की इस्राएल बन गए, यानी परमेश्वर के जाति बन गए, परमेश्वर के लोग बन गए। तो इसलिए हालेलुया इधर कहता है, धन्यवाद हो, क्या अपने कामों से नहीं है, धन्यवाद हो, हालेलुया विश्वास से हैं। इधर मैं 10 से पढ़ रहा हूं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। अब हालेलुया व्यवस्था कामों के द्वारा नहीं है, हमें हालेलुया रोमी 8 का
2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की उसका व्यवस्था 1 भी मिलाकर पढ़िएगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, व्यवस्था के अधीन नहीं है अभी। हालेलुया। व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखने वाला श्रापित है। अभी मसीह यीशु, हालेलुया, इब्रानी 10 में जो पढ़ते हैं, हालेलुया, वो व्यवस्था का असली स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आया तो व्यवस्था हट गई। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था वो है यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। अगर पुरानी व्यवस्था पर भरोसा करने वाला श्रापित क्यों है? धन्यवाद हो। हालेलुया। 10 का शुरुआत 1, 2, 3 पढ़िएगा इब्रानी। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, वो असली स्वरूप पर उनका असली स्वरूप नहीं है। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो अचूक, जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। फिर तो कैसे हालेलुया हम उस पर भरोसा रखें? सिद्ध नहीं कर सकता। आगे, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना होता? इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। क्योंकि ये अनहोना है, ये हनु होना है। क्यों सिद्ध नहीं होता? ये हनु होना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। मतलब आपके पापों को दूर करना है। पाप का मजदूरी मृत्यु। आपने खुद अपना लहू बहाना पड़ेगा। अगर खुद लहू बहाया, इसका मतलब मैं मर गया, आप मर गया, इसके बाद कौन सा नया जीवन की सी चाल? इसलिए यीशु मसीह, हालेलुया, सेत मेत में हमें धर्मी ठहराया। मतलब तू अब पापी नहीं है। हालेलुया। पाप का सारा बोझ मैं अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर लेकर हालेलुया क्रूस पर बलिदान हुआ। क्रूस पर बलिदान होकर नया जीवन किसी चाल चलने के लिए तू मुझ पर विश्वास कर कर धर्मी बनकर हालेलुया धर्म का काम करते जाइए, मेरे समानता में होते जाइए। कितनी सौभाग्य की बात है। हालेलुया। बहुत जगह पर लिखा हुआ, समय नहीं है, हालेलुया, मैं पढ़ना नहीं चाहता। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमें सेत मेत में धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। उस बात को हमें समझना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पर 2 कोरिन्थी 5:21 में हमने पढ़े हैं कैसे परमेश्वर का हालेलुया धार्मिकता प्रकट किया है। रोमी 8:3 में पढ़ोगे समझ में आ जाता है, जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात हालेलुया अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। इसी तरीके से हमें हालेलुया धर्मी बनाया। हालेलुया। तीतुस 3 अध्याय उसका 3 से 8 तक पढ़िएगा। हम क्या थे? हालेलुया। अभी कैसे परमेश्वर की धार्मिकता में प्रकट करके दिया है। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्वों में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता हालेलुया, पर जब हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया। मनुष्यों पर यानी पापी मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। कैसे उद्धार किया? और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप ही किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। अगला, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हालेलुया। 8 तक पढ़िएगा। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर कोई हमें हालेलुया काम हमें उसके सामने कुछ नहीं होता। हमारा क्वालिटी क्या है? पाप के अधीन थे, इसलिए मुंह बंद रहना। हमारा पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने की समय भी मुंह बंद रहा।
मुंह खोल कर क्या बताएंगे? हम दो मुंह खोलेगा तो बंद करना मुश्किल हो जाएगा। अपना ही बड़ा ही समझता है, अपना घमंड बोलते रहते हैं, हम कुछ भी नहीं है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, सेत वेत में धर्मी ठहरा अनुग्रही से, हालेलुया, परमेश्वर की कृपा से हम धर्मी ठहरे हैं। इसलिए 8 भी पढ़िएगा। ये बात सच है, ये बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान। हालेलुया, इसलिए बोलना बंद करो, घमंड करना बंद करो, परमेश्वर की इच्छा पर चलने की कोशिश करो, भले भले कामों में लगे रहने की कोशिश करो ताकि निष्फल ना हो। पढ़िएगा उसको। हमारे लोग भी आवश्यकता को उसका 14 पढ़ लेना। हमारे लोग भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे, ताकि निष्फल ना रहे। धन्यवाद हो। रोमी 1:17 और 18 पढ़िएगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, कामों के द्वारा नहीं है। धन्यवाद हो। यीशु मसीह पर जो विश्वास है पाप का उद्धार मिलता है। यीशु मसीह पर जो विश्वास है धर्मी ठहरता है। यीशु मसीह पर जो विश्वास है यीशु मसीह के समानता में होने का कार्य को पूरा करता है। हालेलुया, खुद करते हुए विश्वास और काम दोनों मिलकर उसी की समानता को प्राप्त करता है। हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास से आनंद काल की राज्य में प्रवेश करने का, हालेलुया, अधिकारित रूप से हमें, हालेलुया, प्रवेश मिलता है। इस बात को समझना, हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इस दुनिया के बीच में तुम कैसे ज्योति बन गए। हालेलुया, यूहन्ना का सुसमाचार 4 से लेके 17 तक पढ़ते समय, धन्यवाद हो, हालेलुया, पहला अध्याय 4 से लेके 17 तक पढ़ते गए। उसी में जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। उसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। ज्योति की गवाही दे। वो ज्योति नहीं था, समझना। तुम जगत की ज्योति हो करके मत्ती 5 की, हालेलुया, उसकी 14 से लेके 16 तक पढ़ते समय मिलता है। पढ़िएगा उसको। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया, हमारा काम उधर प्रकट है। हालेलुया, अपनी जो इच्छा के अनुसार अंधकार में घूमने का अधिकार हमें नहीं है, जो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग। हालेलुया, तुम जगत की ज्योति। लेकिन यूहन्ना के विषय में क्या कह रहा है? वो गवाही देने आया था, वो ज्योति नहीं था। धन्यवाद हो। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया, जो यीशु मसीह ज्योति है उसी में जीवन था। पढ़िएगा यूहन्ना 1:4 से। उसमें जीवन था, उसी में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों के ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। ये ज्योति, मनुष्यों का ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसके मतलब हमें अंधकार कैसे ग्रहण करता है? क्योंकि हालेलुया, अपनी इच्छा पर हम चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं है, आत्मिक व्यवस्था के अनुसार नहीं है। धन्यवाद हो। अपनी सोच बुद्धि प्रकट करके हमें अपनी इच्छा को प्रकट करने की कोशिश करता, तभी तो हमारे अंदर अंधकार आता है, घर में अंधकार आता है। हालेलुया, स्वभाव में अंधकार की स्वभाव दिखता है। धन्यवाद। इसलिए आगे पढ़िएगा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। 8। वो ज्योति ना था। हालेलुया, आप तो वो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। देवा गवाही देने के लिए आया। हम गवाही देने के लिए नहीं है, हम खुद ज्योति है, क्योंकि उसी में जीवन था। वो जीवन को हम प्राप्त करने के बाद हम खुद ज्योति बन गए। ये ज्योति अंधकार में चमकना चाहिए,
लेकिन हालेलुया ये कहाँ चमक रहा है देख लेना। धन्यवाद हो, अपने आप को परख लेना। सच्चे ज्योति, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था, जगत में था वो पहले से, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, जगत ने उसे नहीं पहचाना। आगे वो अपने 17 पढ़िएगा। वो अपने घर आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आगे, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। उसी के द्वारा हमें उद्धार मिली है, वो ज्योति हमने पाई है। आइए अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। फिलिप्पी 2:15 एक और बार बेटे पढ़ेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम क्या थे? धन्यवाद हो। ये ज्योति कहाँ से आई? धन्यवाद हो। हालेलुया। इस दुनिया की ज्योति हम कैसे बन गए? अंधकार की ज्योति हम कैसे बन गए? हालेलुया। परमेश्वर ने इतना कुछ किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम पहले क्या थे? पढ़िएगा बेटा। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हालेलुया। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, हालेलुया, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। अगर काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हठीले ना बने, टीड़े ना बने। धन्यवाद हो। हालेलुया। पत्रोस भी खड़ा होकर प्रचार करते समय, धन्य प्रेरितों का काम उसका हालेलुया 40 या 41 में लिखा हुआ है। पढ़िएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाना है। उनके बीच में अपने ज्योति के समान यीशु मसीह के समान हमें चमकना है। वो ज्योति हालेलुया प्रकट करना है। धन्यवाद हो। अपने आप को बचाते हुए टीड़े और हठीले के बीच में ज्योति बनकर रहना है। यीशु मसीह की आज्ञा है। धन्यवाद हो। तुम जगत के ज्योति हो। ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। पैमाने के नीचे नहीं, दीवट पर रखता जाता है, ताकि हालेलुया ये ज्योति सब जगह पर फैल जाए। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, परखें क्या आप ऐसे हो। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करें। उसकी हालेलुया गुण हम प्रकट करना है। क्या सारी सृष्टि को देखो, जैसे हमने गाया है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा कर रहा है। यीशु मसीह ने भी हालेलुया परमेश्वर की महिमा की। 17 अध्याय यूहन्ना उसका 4 में लिखा है कैसे परमेश्वर की महिमा की। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हालेलुया। धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करें? परमेश्वर की स्तुति क्यों करें? धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारी प्रार्थना उसी के समान, जो परमेश्वर के संतानों के समान होना चाहिए। चारों तरफ देखें, सारे सृष्टि परमेश्वर की स्तुति कर रहा है।
परमेश्वर की महिमा कर रहा है। परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? यीशु मसीह ने कर दिखाया। परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए जो काम उनको करने के लिए दिया था, उसके काम को पूरा करते हुए परमेश्वर की महिमा पृथ्वी पर की है। क्या आप कैसे करते हैं? सारी सृष्टि उसकी महिमा कर रहा है, उसकी सराहना कर रहा है। आप क्या करते हो? या मैं क्या कर रहा हूं? अपना विवेक हमें दोष दे रहा है क्या? धन्यवाद हो झरने की कल कल भी कहते हैं तेरी महिमा। धन्यवाद हो जन्नत में कहते फरिश्ते दाता है तू ही हमारा। सृष्टि के हर एक कण में निकला है तेरा प्यार, लेकिन ये प्यार हमारे मन में क्यों नहीं आता? ये प्यार पूरे रीति से सिद्ध होना चाहिए। हमारे मन में सिद्ध होकर हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर उसकी नाम की महिमा हो। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हैं वचन के सामने।